स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का ब्रिज कोर्स सत्र 2024-25 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के लास्ट पार्ट है पार्ट 8 हेलेन केलर नामक पाठ को पढ़ते हैं। इसको आप अवश्य एक दो बार पढ़ लें, बहुत अच्छा पाठ है। इसके हम थोड़ी जानकारी देखते हैं। मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उनकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलेन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। ठीक है, इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेलेन केलर क्या थी, है ना। ठीक है, इसको आप पढ़ लें। आइए हम इसके कार्यपत्रक क्रमांक 1 देखते हैं। शुद्ध लेखन, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। तो शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे आपको लिखना है। उसके कुछ उदाहरण दिए, जैसे अभ्यास, कठिन, शारीरिक, माता पिता, मजबूत, अनुवाद, करोड़ों, प्रेम, विश्वास, आकाश, बुखार। इसी प्रकार के शब्द आपको बोलेंगे और आपको लिखना है। ठीक है, कार्यपत्रक 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों में सही परसर्ग चुनकर लिखना है, जैसे मैं, से, ने, को, की, पर। तो हेलेन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। क्या है इसमें? से। एनी ने हेलेन को प्रशिक्षित किया, तो ने और को आया। ध्वस्त संसार सुख खालिस्तान, रोशनी खालिस्तान आबाद हो सकता है। सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। क्या आया? पर। हेलेन की संरक्षिका एनी सुलीवन बनी। हेलेन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। ठीक है, हेलेन केलर ने ब्रेन लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। इस प्रकार इन शब्दों से छांटकर इनको लिखना था। आइए कार्यपत्रक क्रमांक 3 देखते हैं। शब्दबोध, र के विभिन्न रूप लिखना है। जैसे नीचे दिए गए शब्दों में र का विभिन्न तरह का उपयोग किया गया है, ऐसे ही और नए शब्द बनाना है। जैसे श्रम, क्रम, भ्रम, द्रव, व्रत, नम्र, राष्ट्रक, ट्रेन, ट्रम, ट्रामा, ट्राली, पर्व, गर्भ, नर्म, चर्म, शर्म, पर्वत। देखिए, ये कहने का मतलब है ये रा का रूप है। ये देखिए यहाँ नीचे भ्रम में नीचे रा का रेप का उपयोग है। जैसे ट्रेन में ये भी रा की रेप का है। और पर्व में या कर्म में देखिए ये माँ में जो रा की रेप लगी है, ये भी इसका एक रूप है। और एक ये है नगर, डगर, मगर, शहर, भंवर, नहर। तो इस प्रकार रा के विभिन्न रूपों से बने शब्द को हमने लिखे हैं। आइए कार्यपत्रक क्रमांक 4 देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। राजा हो या रंग, सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोही हो या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। राजा हो महत्व देते हैं ना। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है। किसान भ्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कहीं कड़ी मेहनत करता है। शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थितियों में जीता है। तो रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखना है। देखिए ये रेखांकित है, रंग है, ये पर्वतारोही, ये जो है उनको अर्थ लिखना है। जैसे रंग मतलब होता है गरीब, पर्वतारोही मतलब पर्वत पर चढ़ने वाला, मूर्ख मतलब बुद्धिहीन, भ्रमित मतलब भ्रम में पड़ा हुआ, और श्रम मतलब मेहनत। इस प्रकार इनके अर्थ लिखना है। राजा का विलोम रंग होता है, ऐसे ही निम्न शब्दों को विलोम लिखना है। जैसे मूर्ख का विलोम क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। गर्मी का ठंड, शरमा से श्रम बना है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों का विच्छेद करके लिखना है। जैसे भ्रम, तो भ्रम,
र त, इस प्रकार इनके विच्छेद वाले शब्द लिखे हैं, इसे ध्यानपूर्वक देख लें और आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, नीचे रा के रूप दिए हैं, तो जब रा किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेफ के रूप में लगता है। जैसे देखिए र म है ना, तो और माँ के ऊपर फिर लगा है रा की रेफ है ना, तो नर्म हो गया। इसी प्रकार देखिए र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस पर व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है। देखिए आम्र, आम्र लिखे तो यहाँ पर है ना व्यंजन हो तो है ना, तो वहाँ पर नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, ये उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण अनुसार रा के रूप बताने वाले दो अन्य शब्द लिखना है, जैसे नजर बधिर तो चतुर गंभीर। इसी टाइप से देखिए ये वर्ष धैर्य, तो इसी टाइप के शब्द बनाना। पर्व शर्म, प्रतिक्रिया प्रेम तो प्रारंभ प्रक्रिया, ट्रक ड्रम तो ट्राला ड्रामा। इस प्रकार इनसे मिलते जुलते शब्द जहाँ पर रा की रेप का उपयोग किया है उस टाइप के शब्द को आपको बनाना है। जैसे कारक हेलन केलर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह की विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी होते हैं। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। ठीक है, 8 भेद कौन कौन से हैं? ये हैं भैया कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये आपको हमेशा आगे तक कंपटीशन एग्जाम में भी काम पड़ेगा, इसको आप याद कर लें। विभक्ति चिन्ह कैसे इनको पहचाना जाता है? कर्ता को ने से के द्वारा, कर्म को से, करण से और संप्रदान का के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर ऊपर भीतर की ओर के पहले, संबोधन ए हरि ओ, तो इन जगह पे उपयोग किया जाता है। जैसे किसानों ने फसल काट ली, जहाँ ने आया तो इससे पता चल गया ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। बच्चा माँ बच्चे को मतलब कर्म कारक। इस प्रकार ये उदाहरण दिए हैं, ये 8 कारकों को पहचानने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्यपत्रक देखते हैं। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखना है। जैसे दृढ़ इच्छा मतलब दृढ़ संकल्प, मजबूत इरादे मतलब पक्के इरादे, अपंगता मतलब दिव्यांगता, अनूठी मिसाल मतलब प्रेरक कार्य, दृष्टिहीन मतलब दिव्यांगता या अंधापन, बधिर मतलब जो सुन न सके, अंधकारमय निराशाजनक, विस्तृत फैला हुआ, झलक मतलब दृश्य, कूची नहीं फेर सका मतलब मिटा नहीं सका, विकलांग दिव्यांगता, स्वावलंबी स्वयं पर निर्भर, मसाल जोत, ध्वस्त हुआ मतलब परास्त हुआ, आबाद मतलब खुशहाल। आपकी शाला में हेलन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी हो तो आप अपने सहयोग कैसे करेंगे? अपने विचार लिखना है। हमारी शाला में हेलन केलर की तरह एक विद्यार्थी है जो सुन व बोल नहीं सकता। हम उस विद्यार्थी का पूरा सहयोग करते हैं व उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हम उसकी पढ़ाई और गृह कार्य में मदद भी करते हैं। कक्षा में पढ़ाए गए विषय व पाठ को समझाने में भी उसकी मदद करते हैं। हम उसे अपने साथ रखते हैं और इशारों से उसे समझाते हैं। वह हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसे भी हमारे साथ रहना अच्छा लगता है। इस प्रकार यदि कोई ऐसे बच्चे हों तो हमें निश्चित रूप से शिक्षक हो चाहे बच्चे हों, ऐसे बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनका मन लगे और वो अपने आप को अकेला महसूस ना कर सकें। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।